सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षित एक बार फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन लोग उसे भूतिया मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों पर बुरी आत्माओं का साया होता है वे इस मंदिर में आकर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो आत्माएं निकलती हैं वे मंदिर में ही भटकती रहती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर के अंदर किसी को उसके नाम से आवाज़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि कौन सी भटकती हुई आत्मा आपके साथ बाहर आ जाए कोई नहीं जानता। चलो, मैंने कहा था ना, ऐसा मत बोलो, इस मंदिर में किसी को बुलाना मना है। अरे दीदी, भूल गई मैं। लेकिन क्या होगा, कहते हैं यहाँ बहुत बेचैन आत्माएं भटक रही हैं। अगर तुमने किसी को आवाज़ दी तो वो तुम्हारे साथ आ सकती हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो अब यहाँ से चलते हैं। घर लौटने के बाद कमला पानी लाना और चाय लाना भी। माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी आई हूँ। तुम अभी आई हो तो मुझे पानी किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया, मैं तो अभी आई हूँ। आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे मंदिर की बात याद आ गई। कहीं कोई मेरे साथ तो नहीं आ गया? रिश्ता तय होने की खुशी में मम्मी पापा आ गए। कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी, और काम भी हो गया। मतलब रिश्ता तय हो गया? हाँ, सिया की शादी पक्की हो गई है। सब खुश हो जाते हैं। दीदी, जीजा की फ़ोटो दिखाओ ना। ये लो। वाह, कितने अच्छे जीजा हैं। इनका छोटा भाई भी है। क्या तुम्हारा रिश्ता उसके कर दें? नहीं, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सब हंसने लगते हैं। डर की शुरुआत यहीं से होती है। आर्या अपनी बहन सिया को सरप्राइज देने जाती है। दीदी, दरवाज़ा खोलो, जीजा की फ़ोटो। अंदर से ताली बजने की आवाज़ आती है। छुपन छुपाई खेल रहे हैं। आर्या अंदर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो आवाज़ लगाती है, दीदी दीदी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ मुड़ती है। सिया दरवाजे पर खड़ी होती है। आर्या कांप जाती है। वो कहती है, अगर तुम यहाँ हो तो मेरे साथ कौन खेल रहा था? सिया भी डर जाती है। आर्या, पहले पानी, फिर तुम, अब ये सब। कोई मेरे साथ आया है। सिया, तुम बेकार डर रही हो। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। पंखा बंद हो जाता है। कमरा अंधेरा। आर्या चीखती है, दरवाज़ा खोलो, खोलो। उस रात जो हुआ वो मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती। मैं कैसे बच गई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा वो आत्मा मुझे मारना नहीं चाहती थी। उसका मकसद कुछ और ही था। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सब लोग शादी की खरीदारी करने के लिए बाजार जाते हैं। चलो, अच्छी शादी की ड्रेस मिल जाए बस। मिलेगी, इससे भी अच्छी मिलेगी। वे एक पुरानी बुटीक में जाते हैं। दुकानदार कहता है, नमस्ते मैडम, आइए। ये कहते हैं, दुल्हन की ड्रेस दिखाइए। दुकानदार लड़की नंदिनी के लिए कपड़े निकालने जाती है। आर्या चुपचाप इधर उधर देखने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे ऊपर बुला रहा हो। वह बिना बताए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। आर्या कहाँ गई? शायद ऊपर गई होगी, लेकिन वो पहली बार आई है यहाँ। मैं देखती हूँ। ऊपर का कमरा। आर्या धीरे धीरे ऊपर पहुँचती है। एक कमरा खुला होता है। अंदर एक खूबसूरत लाल दुल्हन का जोड़ा रखा होता है। वो जैसे किसी के बुलाने पर उसे उठाती है और पहन लेती है। तभी एक औरत की परछाई दिखती है जिसकी गोद में बच्चा होता है। वो धीरे से कहती है, ये मेरा है। आर्या बेहोश हो जाती है। आर्या, सब दौड़ कर आते हैं। आर्या लाल दुल्हन के कपड़ों में खड़ी होती है। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। दुकानदार घबरा जाती है। नहीं, ये मत पहनो। उससे पूछा जाता है, क्यों? ये रूपा की शादी का ड्रेस है। रूपा? वो मेरी बहन थी, उसकी पिछले महीने मौत हो गई।
सब डर जाते, जल्दी उतारो कपड़े। आर्या चुपचाप खड़ी होती है, उसकी आंखें बदल जाती हैं। घर लौटने के बाद घर में सिर्फ आर्या और नौकरानी कमला होती है। तभी धोबी रघु आता है। मैडम, कपड़े लेने आया हूँ। कमला कहती है, रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। आर्या कहती है, नहीं, तुम अंदर आओ, मैं दिखाती हूँ। रघु अंदर जाता है। अचानक कमरे से चीख आती है, बचाओ बचाओ। फिर सब शांत। कमला दौड़ी दौड़ी कमरे की तरफ जाती है। रघु जमीन पर मरा पड़ा होता है। आर्या पास खड़ी मुस्कुरा रही होती है। कुछ देर बाद पुलिस आती है। किसी तरह लड़ाई नहीं हुई, कोई पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सब डर जाते हैं। आर्या बदलने लगती है। रात में आर्या कढ़ाई करती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरी हुई लड़की रूपा करती थी। सिया की माँ पूछती हैं, तुमने ये कहाँ से सीखा? आर्या मुस्कुरा देती है। क्या तुमने रघु को मारा है? आर्या कहती है, नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। आर्या को उठाकर बाहर जाने लगती है। आर्या कहाँ जा रही हो? सिया की माँ पूछती हैं। वह बिना जवाब दिए चली जाती है। तुम्हें क्या हो गया है? तभी आर्या की आवाज़ बदल जाती है, वो मंदिर। सिया डर जाती है। माँ, हमें सब बताना होगा। सच सामने आता है। दोनों मंदिर वाली बात बताते हैं। हमने मंदिर में किसी को आवाज़ दी थी, तभी से ये सब हो रहा है। माँ बहुत घबरा जाती है। मतलब कोई आत्मा इसके साथ आ गई है? तभी सिया कहती है, मुझे लगता है ये रूपा की आत्मा है। सब चौंक जाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। रोहन, रोहन। रोहन रूपा के बच्चे का नाम होता है। माँ दौड़कर कमरे में जाती है, देखती है बच्चा में हवा में बच्चा जैसे किसी की गोद में खेल रहा हो। तभी आर्या पीछे खड़ी दिखती है। उसकी आंखें लाल, चेहरा बदल चुका होता है। वह धीमी आवाज़ में बोलती है, तुमने मुझे मार दिया, अब मैं वापस आ गई हूँ। सब डर जाते हैं। मोहन, रूपा का पति, डर जाता है। तुम तो मर चुकी हो ना? आर्या हंसती है। मौत से कोई बच पाया है? मैं भी नहीं बची, लेकिन तुम्हें भी नहीं बचने दूंगी। वह मोहन का गला पकड़ लेती है। मोहन बहुत चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो कहती है, मेरे बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मोहन ज़मीन पर गिर जाता है। पुजारी को बुलाया जाता है। पुजारी आते हैं, पूछते हैं, कौन हो तुम? आर्या बोलती है, मैं रूपा हूँ, मैं बदला लेने आई हूँ। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं। आर्या तड़पने लगती है। कोई बीच में आया तो मैं सबको मार दूंगी। रूपा आर्या की आवाज़ में बोलती है। रूपा कहती है, मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। पुजारी कहता है, तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन सच बताओ। मोहन रोते हुए बोला, मैंने ही रूपा को मारा है। सब चौंक जाते हैं। मैं उसकी बहन नंदिनी से प्यार करता था। रूपा रास्ते में आ रही थी, वह गर्भवती भी थी, लेकिन हमने उसे मार दिया। हमने उसे आत्महत्या जैसा दिखाया। रघु ने हमारी मदद की थी। सब सन्न रह जाते हैं। आर्या मतलब रूपा की आवाज़ में, तुमने मुझे मारा था, मेरे बच्चे को मारना चाहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नंदिनी रोने लगती है, मुझे माफ़ कर दो। पुजारी का फैसला, तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को छोड़ना होगा। तुम्हारा बदला पूरा हो गया। आर्या धीरे धीरे शांत होने लगती है। आत्मा मुक्त हो जाती है। रूपा की आवाज़, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, अब मैं जा रही हूँ। आर्या बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। सब ठीक हो जाता है। सुबह आर्या उठती है और कहती है, मैं यहाँ कैसे? सिया उसे गले लगा लेती है और सब खत्म हो गया। पुलिस मोहन और नंदिनी को गिरफ्तार कर लेती है। कहानी का अंत यहीं होता है। आर्या कहती है, एक छोटी सी गलती, मंदिर में आवाज़ देना, और मेरे साथ एक आत्मा आ गई, लेकिन वह बुरी नहीं थी, वह सिर्फ न्याय चाहती थी। आज भी जब मैं सोचती हूँ, अगर कोई बुरी आत्मा आ जाती तो शायद मैं जिंदा नहीं बचती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।